जय हिंद दोस्तों, आपका मेरे YouTube चैनल में हार्दिक स्वागत है। गया है तो यहाँ पे देखिए 8 स्थान पर भर्ती जारी किया गया है, जैसे कि आप लोग को दिखाई दे रहा है। ठीक, तो यहाँ पे देख लीजिए, सबसे पहले बेमेतरा में ही जारी किया गया है। ठीक, इसके बाद यहाँ पे कहाँ पे जारी किया गया है, तो यहाँ पे देवकर में भर्ती जारी किया गया है। इसके बाद यहाँ पे नवागढ़ में भर्ती जारी किया गया है। इसके बाद यहाँ पे बेरला में भर्ती जारी किया गया है और इसके बाद यहाँ पे देवर बीजा में भर्ती आया है, जो कि बेमेतरा जिला के अंतर्गत में सभी लोग सभी तहसील होगा, चाहे गांव होगा, चाहे कुछ भी होगा, मुझे तो पता नहीं है कि क्या है, बट वहाँ वहाँ जहाँ जहाँ विद्यालय उपस्थित है वहाँ पर भर्ती जारी किया गया है। ठीक, इसके बाद साजा में भर्ती जारी किया गया है। इसके बाद यहाँ पे थाना खमहारिया यहाँ भर्ती जारी किया गया है, जो कि बेमेतरा जिला के अंतर्गत आता है। इसके बाद यहाँ पे देखिए सिंघौरी में भर्ती जारी किया गया है। यहाँ पे साफ साफ शब्दों में बोला जाता है कि योग्यताधारी आवेदकों का चयन वॉक इन इंटरव्यू के माध्यम से होना है। ठीक, यहाँ पे इंटरव्यू मतलब साक्षात्कार की जो तिथि रखा गया है 17/10/2022 सुबह 8 बजे से आप लोगों को उपस्थित हो जाना है। कहाँ उपस्थित होना है, तो कार्यालय जिला पंचायत बेमेतरा में मतलब उपस्थित हो जाना है। साफ साफ शब्दों में लिख दिया गया है और इसके अलावा और कुछ नहीं लिखा है कहाँ उपस्थित होना है। कहाँ उपस्थित होना है, कार्यालय जिला पंचायत बेमेतरा में आप लोग पहुंच जाइएगा सुबह 8 बजे। जो भी अभी मैं बताऊंगा उसके योग्यता होंगे, बिल्कुल आप लोग पहुंच जाइएगा। देखिए यहाँ पे मैं आप लोगों को बता दूं कौन कौन सा पद है। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे सहायक ग्रेड शिक्षक, यहाँ पे देखिए सहायक शिक्षक के लिए एक पद रखा गया है, जिसकी योग्यता आप लोगों के पास विज्ञान, यहाँ पे गणित, यहाँ पे और मतलब डीएड बीएड कुछ भी होगा तो बिल्कुल अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पे सी टेट या सीजी टेट होगा तो बिल्कुल इस पद के लिए अप्लाई कर सकते हैं। इसके बाद यहाँ पे शिक्षक विज्ञान की बात करें साथियों, तो यहाँ पे आप लोगों को एक चीज बता दूं, 35,400 रुपये पर मंथ वेतन दिया जाएगा। एक पद रखा गया है। यहाँ पे सेम योग्यता बोला जा रहा है कि आप लोग के पास बीएड होगा और सी टेट या सीजी टेट किए हैं तो बिल्कुल इस पद के लिए पात्र होंगे आप। सहायक शिक्षक विज्ञान प्रयोगशाला में पद जारी किया गया है, जिसमें कि विज्ञान और गणित समूह से होंगे तो बिल्कुल अप्लाई कर सकते हैं इस पद के लिए। इसके बाद एक चीज बता दूं साथियों, यहाँ पे प्राइमरी शिक्षिका का पद रखा गया है, जिसमें कि आप लोग के पास डीएलएड या डीएड होगा तो बिल्कुल इस पद के लिए अप्लाई कर सकते हैं। जो भी ऊपर के जितने भी पद मैंने अभी तक बताया सभी अंग्रेजी माध्यम के थे, इसमें ही अंग्रेजी माध्यम नहीं लिखा है। नीचे में बात करूं साथियों, तो यहाँ पे साजा के लिए है ये। इसके बाद यहाँ पे देवकर, साजा के अंतर्गत में भी देवकर होगा कोई, ठीक है, कोई स्थान होगा। यहाँ पे देखिए वाणिज्य के पद पर जारी किया गया है, जो कि अंग्रेजी माध्यम से होना अनिवार्य समझा जाएगा। बीएड होना अनिवार्य है स्नातक स्कोत्तर के साथ में। इसके बाद यहाँ पे देखिए नवागढ़ बोल रहा है। यहाँ पे देखिए सामाजिक विज्ञान यहाँ पे पद जारी किया गया है, जिसमें कि स्नातक स्कोत्तर बीएड होना अनिवार्य है। इसमें भी स्नातक स्कोत्तर बीएड होना अंग्रेजी के लिए बोला गया है। इसके बाद यहाँ पे शिक्षक विज्ञान के पद के लिए जारी किया गया है, जिसमें स्नातक और बीएड होगा, बिल्कुल अप्लाई कर सकते हैं सीटेट के साथ। इसके बाद नीचे में बात करें साथियों, तो आप लोग आपके पास कम से कम गणित विषय में स्नातक किए होंगे तो बिल्कुल अप्लाई कर सकते हैं। 35,400 रुपये वेतन दिया जाएगा। सीटेट या सीजीटेट किए होंगे तो अप्लाई कर सकते हैं। प्राइमरी शिक्षिका का पद रखा गया है, जिसमें कि आप लोगों को डीएड मांग रहा है। इसके बाद यहाँ पे देखिए बात करते हैं बेरला की, जिसमें कि यहाँ पे विज्ञान से पद रखा गया है, जिसमें कि आप लोग पास बोलता है सी टेट या सी टेट होना चाहिए स्नातक के साथ। यहाँ पे बीएड किए होंगे तो अप्लाई कर सकते हैं इस पद के लिए। यहाँ पे देखिए शिक्षक अंग्रेजी के पद रखा गया है, जिसमें कि यहाँ पे देखिए यहाँ पे बीएड और सी टेट किए होंगे तो बिल्कुल अप्लाई कर सकते हैं स्नातक के साथ में। यहाँ पे देखिए सहायक शिक्षक की पद रखा गया है, जो कि कला विषय के लिए मतलब आर्ट्स विषय के लिए। ठीक, यहाँ पे माध्यम अंग्रेजी बता रहा है, आप लोगों को दिखाई देना चाहिए, जो कि यहाँ पे देखिए कला वाणिज्य विषय से आप लोगों ने 12वीं पास किया है तो बिल्कुल अप्लाई कर सकते हैं। सीजी टेट या सी टेट होगा तो बिल्कुल अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पे देखिए विज्ञान के पद के लिए जारी किया गया है सहायक शिक्षक विज्ञान के लिए। यहाँ पे देखिए सी टेट या सीजी टेट के लिए यहाँ पे देखिए डीएड और डीएलएड का पद जारी किया गया है। गणित विज्ञान से होना अनिवार्य है। इसके बाद यहाँ पे देखिए वाक्यतक पद पे जारी किया गया है, जिसमें कि यहाँ पे देखिए
सेम योग्यता है, बीएड होना अनिवार्य है, बीएड डीएड सीटेट वगैरह वो सब होना चाहिए। विषय बता देते तो सामाजिक विज्ञान, यहाँ पे देखिए रसायन, यहाँ पे अंग्रेजी, इसके बाद यहाँ पे देखिए विज्ञान विषय के लिए मैंने बता चुका है, सेम पद रखा गया है। देखिए यहाँ पे नाम चेंज हो रहा है, साझा, ठीक, सेम पद रखा गया है। यहाँ पे देखिए जो कि मैंने शुरू में ही बता दिया, बिरला, ठीक, तो शुरू में ही मैंने जिक्र कर दिया था कहाँ कहाँ पे भर्ती निकला हुआ है 8 स्थानों पे। ये 7वां फिर से साझा, साझा में ही भर्ती निकला हुआ है, तो सेम पद है, कोई भी अंतर नहीं है, ठीक। और इसके बाद यहाँ पे बेमेतरा में भर्ती जारी किया गया है, जैसे कि आप लोगों को दिखाई दे रहा है, सेम पद है, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, सेम योग्यता, सेम चीज, सब कुछ सेम है, कोई भी दिक्कत नहीं होना चाहिए। जिसकी उम्र सीमा 21 वर्ष से 40 वर्ष है, बिल्कुल इस पद के लिए पात्र होगा, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। इसके बाद अगर बात करो साथियों अधिक जानकारी के लिए आप लोग यहाँ पे बेमेतरा का ऑफिशियल वेबसाइट पर जाके पूरी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। जो यहाँ पे देखिए संविदा पर नियुक्ति हेतु आवेदन पत्र का प्रारूप, आप लोगों के पास कम से कम ये आवेदन पत्र लेके जाना अनिवार्य है, ठीक ना। आप लोग लेके जाइएगा तभी आप लोगों का चयन होगा, नहीं तो नहीं होगा। आप लोग इस फॉर्म को लेके जाइएगा। फॉर्म कहाँ प्राप्त होगा, इसके ऑफिशियल वेबसाइट पर। इसी की तो यहाँ पर आप देख सकते हैं 79 खाली पदों पर जो है भर्ती के लिए प्लेसमेंट कैंप 10 तारीख को आयोजित किया जाएगा। तो आप लोगों को अगर जॉब की आवश्यकता है तो 10 तारीख को प्लेसमेंट कैंप जो है आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं। ये कहाँ होगा और क्या क्या पद इसके लिए रहेंगे वो अभी आगे हम लोग देखेंगे। तो ये जो प्लेसमेंट कैंप है वो रोजगार एवं स्वरोजगार जो है मार्गदर्शन केंद्र की ओर से 10 अक्टूबर को जो है रायपुर में आयोजित किया जाएगा। कहाँ पर आयोजित किया जाएगा, पुराना पुलिस मुख्यालय परिसर में ये सुबह 11 बजे से दोपहर 2 बजे तक आयोजित किया जाएगा, ठीक है। इसमें निजी कंपनियों की ओर से मर्चेंट एग्जीक्यूटिव, रूरल बैंक, मित्र, सिक्योरिटी गार्ड और कंप्यूटर ऑपरेटर के कुल मिलाकर के 79 पदों के लिए भर्तियां इस पर की जाएंगी। और इसके लिए जो है क्वालिफिकेशन वो 8वीं से स्नातक उत्तीर्ण तक इसमें अलग अलग पदों के लिए अलग अलग योग्यता मांगी गई है। आवेदक इसके लिए पात्र होंगे। इन पदों पर चयन के बाद उम्मीदवार को जो है 7,000 से लेकर 12,000 रुपए तक की सैलरी दी जाएगी, ये यहाँ पर बताया गया है। इसके साथ ही गुजरात एवं औरंगाबाद प्लांट के लिए 1100 वर्करों की भी भर्तियां यहाँ पर की जाएंगी। तो बहुत बड़ी संख्या में यहाँ भर्तियां की जाएगी, 1100 वर्कर। और ये जो भर्ती है वो गुजरात और औरंगाबाद प्लांट के लिए की जाएगी। इसके लिए आवेदकों को 50% अंकों के साथ 10वीं उत्तीर्ण होना चाहिए। इन्हें 11,000 रुपये मासिक तनख्वाह, मासिक सैलरी दी जाएगी, ये यहाँ पर बताया गया है। जो भी इच्छुक उम्मीदवार हैं वो तय तारीख को, यानी जो तारीख मैंने बताया है 10 अक्टूबर को, दिए गए जगह पर यानी यहाँ पर जो है उपस्थित होकर अपने सारे डॉक्यूमेंट लेकर एक जो है इंटरव्यू से आपको गुजरना पड़ेगा और वहाँ पर सारे गाइडलाइन का वहाँ पर पहुँचकर आपको पालन करना होगा। इस प्रकार ये सारी जानकारियाँ थी। चलिए कि आपको जो है अनुबंध के दौरान छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत वितरण कंपनी लिमिटेड के कंपनी सचिव सह अनुपालन अधिकारी के कार्य आपको करना होगा दोस्तों, जिसमें आपको अनुबंध वेतन यहाँ पे दिया जाएगा 88,000 रुपये जो है प्रति माह आपको इसमें दिया जाएगा दोस्तों। शैक्षणिक योग्यता की बात करें तो आपको जो है बोला गया है इंस्टीट्यूट ऑफ कंपनी सेक्रेटरीज ऑफ इंडिया एसोसिएट फेलो सदस्य, यानी कि जो है आपके पास सदस्यता प्रमाण पत्र विधिवत सत्यापित आपके पास होना चाहिए। आवेदन पत्र के साथ आपको इसको संलग्न करना होगा। अनिवार्यता की बात करें तो किसी भी सरकारी कंपनी, सार्वजनिक निजी कंपनी या फिर सूचीबद्ध कंपनी में कंपनी सचिव के रूप में आपने 3 साल काम किया हो, इसका जो है आपको अनुभव प्रमाण पत्र इसमें अटैच करना होगा दोस्तों। और जो है इसमें जो है आप देख सकते हैं आपके स्क्रीन में शो हो रहा है कि 100 करोड़ और न्यूनतम वार्षिक कारोबार 300 करोड़ का जो है आपके पास न्यूनतम चुकता पूंजी यहाँ पे होना चाहिए, ठीक है। और अनुभव पत्र जो है विधिवत प्रमाणित आवेदन के साथ आपको संलग्न करना होगा। वांछनीय उम्मीदवार को जो है वरीयता इसमें दिया जाएगा। कंपनी कानूनी मामले में को संभालने का जो है आपके पास अनुभव होना चाहिए। बिजली क्षेत्र की सरकारी कंपनी से रिलेटेड जो है आपके पास अनुभव प्रमाण पत्र होना चाहिए, ठीक है। और सभी डॉक्यूमेंट को जो है आपको विधिवत स्वप्रमाणित यानी कि सेल्फ अटेस्टेड करके आवेदन के साथ संलग्न करना होगा। और इसमें मैं बताना चाहूँगी जो स्नातक या फिर पोस्ट ग्रेजुएशन है वो इसमें आवेदन कर सकते हैं। और इसके अलावा जो इससे पहले मैंने बताया है कि जैसे कि 3 साल का जो है कंपनी सचिव के रूप में किसी भी सार्वजनिक या फिर सरकारी कंपनी में आपने सचिव के पद के रूप में कार्य किया हो,
तो आप इसमें आवेदन कर सकते हैं दोस्तों। बाकी जो इसमें और अनुभव बोला गया है उसमें जो है अगर है तो आप उसको अटैच कर सकते हैं, अन्यथा वो जरूरी नहीं है। ठीक है दोस्तों। आयु सीमा की बात करें तो न्यूनतम जो आयु जो है 25 वर्ष और अधिकतम आयु जो है 45 वर्ष यहाँ पे मांगा गया है। आवेदन शुल्क की बात करें तो चयन, आवेदन और दस्तावेजों की जांच के बाद जो है इंटरव्यू के आधार पर जो है इसमें आपका सिलेक्शन लिया जाएगा और इसमें उम्मीदवार को मौजूदा नियमों के अनुसार एक उपयुक्त अनुबंध में प्रवेश करना होगा। ठीक है। और गैर वापसी योग्य आवेदन शुल्क जो है 1500 रुपये डिमांड ड्राफ्ट बैंकर चेक के रूप में जो है सहायक प्रबंधक CAU रायपुर के पक्ष में रायपुर में आपको देना होगा। ठीक है। उम्मीदवार को अपना नाम और पूरा पता लिखना होगा और डिमांड ड्राफ्ट के पीछे डाक का पता आवेदन शुल्क के बिना आवेदक खारिज कर दिया जाएगा, यहाँ पे स्पष्ट रूप से बोला गया है। आवेदन की अंतिम तिथि 10 अक्टूबर 2022 तक आपको इसमें आवेदन करना होगा। कैसे करना है तो कैंडिडेट को अपने आवेदन निर्धारित प्रारूप में जमा करने की आवश्यकता होती है, जिसे कंपनी के वेबसाइट से आप डाउनलोड कर सकते हैं। भी आवेदन का प्रारूप दिया गया है दोस्तों। योग्यता और अनुभव आदि के समर्थन में प्रासंगिक दस्तावेजों की भी आवश्यकता होगी। आवेदन के साथ संलग्न करना होगा इसको। आवेदन जो है निम्नलिखित पते पर या उससे पहले पहुंच जाना चाहिए। जैसे कि मैंने बताया 10 अक्टूबर तक आपको इसमें आवेदन करना होगा। संलग्नों के बिना प्राप्त आवेदन जो है यहाँ पे अस्वीकृत कर दिया जाएगा। ठीक है। और छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत वितरण कंपनी लिमिटेड, विद्युत सेवा भवन परिसर, दंगनिया, रायपुर, छत्तीसगढ़ 492013 या फिर ईमेल आईडी देख सकते हैं यहाँ पे दिया गया है। आवेदन वाला लिफाफा स्पष्ट रूप से होना चाहिए और इसी पते पर आपको जो है भेजना होगा, लिखना होगा। अनुबंध पर कंपनी सचिव के पद के लिए जो है आवेदन लिखा है। आवेदन केवल पंजीकृत या फिर स्पीड पोस्ट के माध्यम से ही यहाँ पे प्राप्त किया जाएगा दोस्तों। और इसमें अन्य नियम एवं शर्तें यहाँ पे देख सकते हैं, आप इसका अवलोकन एक बार अवश्य कर लीजिएगा। छत्तीसगढ़ स्टेट मार्केटिंग कॉरपोरेशन लिमिटेड रायपुर छत्तीसगढ़ शासन का एक उपक्रम है। ठीक, यहाँ से भर्ती जारी किया गया है। यहाँ पे बता दूं 27 तारीख को वैकेंसी जारी किया गया था। 27/9/2022 का संविदा भर्ती है। ठीक, यहाँ पे बोला जाता है साथियों आप लोग को फॉर्म भरने की अंतिम तिथि 27/10/2022 को रखा गया है। ठीक, इसके बाद यहाँ पे देखिए सहायक ग्रेड 1 का पद रखा गया है, जो कि केवल 2 पद खाली हैं, जिसमें कि आप लोगों को करीब और करीब यहाँ पे करीब 25,000 के आसपास वेतन दिया जाएगा। इसमें भी 25,000 के आसपास ग्रेड 3 का भी पद रखा गया है। ठीक, इसमें योग्यता वगैरह कुछ भी चीज़ नहीं बताया गया है, जैसे कि आप लोग देख रहे हैं केवल सिंगल PDF है ये, और इसमें कुछ भी ज़्यादा चीज़ जानकारी नहीं दिया गया है। देखिए हम लोग इसको पढ़ते हैं क्या लिखा गया है, आप लोग समझ जाइएगा। ठीक, उक्त पदों की पूर्ति हेतु सेवानिवृत्त कर्मचारियों को छत्तीसगढ़ सिविल सेवा संविदा नियुक्ति नियम के तहत आवेदन दिनांक 27/10/2022 तक आमंत्रित है। चयनित कर्मचारियों को संविदा नियमानुसार वेतन का भुगतान किया जाएगा। और इसके अलावा कुछ भी चीज़ नहीं बोला गया है। एक PDF है जिसमें यहाँ पे बोलता है कि साथियों आप लोगों को आवेदन प्रस्तुत करने की शर्त है जो 65 वर्ष से कम सेवानिवृत्त कर्मचारियों को यहाँ पे प्राथमिकता दी जाएगी। यहाँ पे रायपुर जिला का निवासी होना अनिवार्य बोल रहा है हो। ठीक, इसके बाद और कुछ भी नहीं है। कार्यालय में CMMCL आबकारी अधिकारी जो भी है, बाकी इसमें योग्यता वगैरह कुछ नहीं बताया गया है। यहाँ पे बोलता है योग्यता शर्त संबंधी विस्तृत जानकारी हेतु कार्यालयीन समय में कार्यालय यहाँ पे CSMCL आबकारी भवन छेकरा नाला भांडी रायपुर के में संपर्क किया जा सकता है। तो आप लोग को अधिक जानकारी योग्यता शर्त वगैरह सब कुछ बता दिया जाएगा यहाँ पे। ठीक, इस PDF में कुछ भी ज्यादा कुछ नहीं बताया गया है। कहाँ से आप लोग को क्या प्राप्त होगा ये भी इसमें भी जिक्र कर दिया गया है। ठीक, तो प्लीज होगा कार्यालय प्रचार शासकीय पॉलिटेक्निक बीजापुर। ये जो नोटिफिकेशन है ये 6/10/2022 का है, यानी कि कल का नोटिफिकेशन है। जैसे कि आपको दिख रहा होगा क्लियरली। यहाँ पे अगर हम बात करें तो वॉक इन इंटरव्यू फॉर पार्ट टाइम लिटरेचर, ध्यान रखिएगा इस पॉइंट को। अब यहाँ पे हम बात करते हैं सारे मेन पॉइंट की। तो शासकीय पॉलिटेक्निक बीजापुर में व्याख्याताओं के रिक्त पदों के विरुद्ध अध्यापन कार्य हेतु
अंशकालीन व्याख्याता के रूप में कार्य करने हेतु इच्छुक उम्मीदवारों को वॉक इन इंटरव्यू के लिए आमंत्रित किया जाता है। इच्छुक उम्मीदवार दिनांक 19 अक्टूबर 2022 को समय 11 बजे अपने बायोडाटा, मूल दस्तावेज एवं एक सेट छाया प्रति के साथ शासकीय पॉलिटेक्निक बीजापुर में उपस्थित हो सकते हैं। इसमें ऐसा नहीं है कि सिर्फ बीजापुर के, तो पूरे छत्तीसगढ़ के लोग इसमें आवेदन उपस्थित हो सकते हैं वॉक इन इंटरव्यू में। अगर हम बात करें यहाँ पे पदों की, तो टोटल 3 पदों पे भर्ती होने वाली है। और जो पहला पद का यहाँ पे विषय रहेगा, तो पहला अंग्रेजी है और दूसरा केमिस्ट्री है और तीसरा सिविल इंजीनियर है। शैक्षणिक योग्यता की बात करें तो अंग्रेजी और केमिस्ट्री के लिए मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय संस्था से संबंधित विषय में प्रथम श्रेणी से स्नातकोत्तर उपाधि अथवा समकक्ष योग्यता होनी चाहिए। ये दोनों पद के लिए एक पद है अंग्रेजी और केमिस्ट्री का। तीसरा पद है सिविल इंजीनियर, इसका भी एक पद है। इसके लिए मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय संस्था से संबंधित विषय में ब्रांच में प्रथम श्रेणी में स्नातक की उपाधि। स्नातकोत्तर अभ्यर्थी हेतु स्नातक या स्नातकोत्तर स्तर पर कोई एक ही डिग्री प्रथम श्रेणी में अनिवार्य है। तो इस पॉइंट को भी नोट करेंगे आप। इसके अलावा यहाँ पे अगर हम बात करें तो अंशकालीन व्याख्याता पद पर पूर्णतः अस्थायी है। अध्यापन कार्य हेतु वर्तमान में प्रति पीरियड पारिश्रमिक दर 300 रुपये देय होगी, जिसकी अधिकतम सीमा 21,000 मासिक निर्धारित है। चयन हेतु उपयुक्त पाए जाने की स्थिति में तत्काल संस्था में ज्वाइन करना होगा, अनिवार्य होगा। तो ये सारे पॉइंट थे जो कि मैं बता दिया।